हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज है सावन का पवित्र सोमवार और सावन के सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो सुबह आज मैं जल्दी उठ गई थी और जो भी डेली रूटीन के काम होते हैं जैसे झाड़ू और थोड़े से बर्तन भी पड़े हुए थे, तो वो भी जो भी डेली रूटीन के काम होते हैं वो करके मैं सीधा स्नान करके आ गई हूँ रसोई में। और रसोई में आने के बाद सबसे पहले मैंने पंचामृत बनाया, क्योंकि आज भोलेनाथ जी का हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे और मैंने सोचा क्यों ना आज गोपाल जी को भी पंचामृत से ही स्नान कराया जाए। तो ये वाला जो तुलसी पत्ता मैंने डाला है जिसमें ये पंचामृत गोपाल जी को स्नान कराएँगे इससे। और जो शिवलिंग पे अभिषेक होगा वो मैंने अलग से रख दिया है। और शिवलिंग पर जो हम अभिषेक करते हैं पंचामृत से उसमें तुलसी पत्ता नहीं डाला जाता और हमारे जो गोपाल जी को स्नान कराने वाला जल होता है या पंचामृत होता है उसमें हमें तुलसी पत्ता ज़रूर डालना चाहिए। और अब हस्बैंड भी साथ में ही उठ गए थे सुबह, तो वो भी जल्दी उठ ही जाते हैं और अब हस्बैंड गोपाल जी को उठाएँगे। तो जब तक हस्बैंड गोपाल जी को उठाते हैं तब तक मैं अपनी और जो थोड़े बहुत काम है वो कर लेती हूँ। जैसे कि आज सोमवार है, तो बच्चों ने भी स्कूल जाना है, उनके लिए दूध गर्म करके रख दूँगी और आटा भी गूँध के रख दूँगी और मंदिर से आने के बाद ही मैं उनके लिए रोटी बनाऊँगी। वैसे तो कन्नू ही लेके जाती है, 1 रोटी बनानी होती है, तो वो मैं मंदिर से आने के बाद बनाऊँगी क्योंकि अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। तो ये देखिए हमारे गोपाल जी उठ गए हैं और इन्होंने कल धोती धारण करी थी, तो काफ़ी सुंदर लग रहे थे धोती में, तो ये धोती डाल के ही सो गए थे। तो काफ़ी पसंद आई हमारे गोपाल जी को, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना गोपाल जी को आज भी धोती पहनाई जाए। तो अब बिहारी जी भी उठ गए हैं और ये है पत्ते वाली सामग्री जो मुझे मंदिर लेके जानी है, ये है बेल पत्र। और ये जो बेल पत्र है ये हमारे अपने घर में ही लगा हुआ है, प्लांट कह रही हूँ, पेड़ लगा हुआ है। तो वहीं से हस्बैंड ले आए थे और भांग है और आक के पत्ते हैं और आक के फूल हैं। तो ये मैंने कल ही मँगवा ली थी संडे वाले दिन, क्योंकि सोमवार को फिर बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि सोमवार के दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना। तो अब मैं हस्बैंड जब तक पूजा वाले बर्तन साफ़ कर रहे हैं, तो मैं जो सामग्री लेके जानी है मंदिर वो तैयार कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गुड़ ले लिया है, पंचामृत भी रख लिया है और चावल ले लिए हैं, काले तिल ले लिए हैं, जौ ले लिए हैं, माचिस ले लिया है, साबुत मूँग की दाल ले लिया है, इत्र ले लिया है और धूप ले ली है। और चंदन पाउडर और सिंदूर भी ले लिया है और कपूर ले लिया है और ये थोड़े से फूल भी मैं ले आई हूँ, थोड़े से नहीं है, थोड़े से ज़्यादा ही हैं। तो ये मैं बाहर से तोड़ के ले आई हूँ व्हाइट कलर के फूल, तो ये प्लांट हमारे बाहर की साइड किसी के घर में लगा हुआ है, तो वहीं से मैं तोड़ के ले आई हूँ काफ़ी सारे फूल। तो ये 2 मोगरे के फूल भी मैं तोड़ के ले आई हूँ, जो फ्लावर का प्लांट है वो बाहर की साइड ही लगा हुआ है, तो ये मोगरे का भी लगा हुआ था और उसमें 2 फ्लावर निकले हुए थे, तो मैंने ये भी तोड़ लिए हैं। तो एक मैं शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए ले जाऊँगी और एक गोपाल जी के लिए मैंने रख दिया है। और मोगरे के फूल में इतनी अच्छी खुशबू आती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी। तो ये और ये जो पत्ते वाली सामग्री है, ये भी मैं धो के ले आई हूँ। तो इसमें मैंने 7 बेलपत्र ले लिए हैं, भांग और ये हैं मंदार के फूल। तो ये मुझे पर्पल वाले ही मिले, व्हाइट वाले मिले नहीं, हस्बैंड लेके आए हैं, तो वो कह रहे थे व्हाइट वाले मिले नहीं मुझे। तो यही ले आए, चलो कोई बात नहीं, ये भी चढ़ाए जाते हैं शिवलिंग पर। और ये मैंने शुद्ध जल भर लिया है और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा-सा गंगा जल। तो गंगा जल मैं थोड़ा-थोड़ा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये पत्ते वाली सामग्री तो मैंने आपको बता दी है और ये है शुद्ध जल, इसमें भी मैंने गंगा जल और फूल डाल लिए हैं और वो है सूरज देवता जी को जल चढ़ाने के लिए। और इसमें मैंने साबुत चावल, जौ, काले तिल, साबुत मूँग, इत्र। तो इत्र मैं चंदन का ही लेके जाती हूँ भगवान शंकर को लगाने के लिए और गोपाल जी को भी मैं चंदन का इत्र ही लगाती हूँ ज़्यादातर। और धूप, दीप, फूल, पंचामृत और ये है लौंग, इलायची, सिंदूर, चंदन पाउडर और थोड़ा-सा मैंने गुड़ ले लिया है। तो अब ये सारी सामग्री लेके कैसे जानी है? तो ये जो सारी सामग्री है इसको मैं एक बास्केट में ले जाऊँगी और ये जो पंचामृत है इसको मैं डाल रही हूँ स्टील की डब्बी में
और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि पंचामृत हमें तांबे या पीतल के किसी भी बर्तन में नहीं डालना या फिर काँसे का कोई बर्तन हो उसमें भी नहीं डालना। तो कहते हैं कि तांबे के बर्तन में पंचामृत या कोई मीठा पानी जैसे कि शक्कर वाला पानी कहीं होता है कि कई लोग क्या करते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तांबे के लोटे में मीठा पानी लेके उससे अभिषेक करते हैं भगवान शंकर का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तांबे के बर्तन में हम कोई भी मीठी चीज़ या खट्टी चीज़ डालते हैं जैसे कि शहद हो गया या शक्कर वाला पानी हो गया या हम क्या करते हैं कि लोटा भर के उसमें गुड़ भी डाल लेते हैं, फिर भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं या फिर गन्ने का रस हो गया। तो कहते हैं जब हम इसको तांबे के किसी बर्तन में डालते हैं, ये मीठी चीज़ों को या खट्टी को तो वो मदिरा समान हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, हमें स्टील के बर्तन में ही डालना है पंचामृत। तो आपसे बात करते-करते मेरी बास्केट हो गई है रेडी और अब इसमें मैं दक्षिणा रख लूँगी और दक्षिणा भी आपको मंदिर ज़रूर लेके जानी है ताकि जो भी हमारी पूजा-पाठ में कमी रह जाती है, वो ये दक्षिणा से पूरी हो जाती है। तो जी मंदिर से मैं आ गई हूँ और इस बास्केट को रख दूँगी साइड और अब कराऊँगी लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो आज मंदिर में भी काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रखी थी और सावन का महीना चल रहा है और ऊपर से आज सोमवार भी था, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे मंदिर में। तो थोड़ी देर के लिए खड़ा भी होना पड़ा और भी लोग खड़े हुए थे, चलो कोई बात नहीं। और अब सूरज देवता जी को जल अर्पित कर दिया जाए। तो सूरज देवता जी के जल में मैं थोड़ा-सा गंगा जल डालती हूँ और ये रोली डालती हूँ और ये साबुत चावल। तो ये साबुत चावल और रोली मैंने मिक्स करके ही रखे हुए हैं। तो अब सूरज देवता जी को जल चढ़ाया जाए। तो आज मैं अपने ठाकुर जी को, अपने गोपाल जी को धोती पहनाऊँगी और धोती भी मैं कोई मार्केट से नहीं लेके आई, घर में ही कपड़े से ही पहनाऊँगी जैसे कि हमारे कृष्ण कन्हैया पहनते हैं। और जो धोती के ऊपर डालने वाली चोली है वो मैंने रात को ही बैठ के सिल ली थी। तो देखते हैं कैसी धोती धारण करते हैं गोपाल जी और अब जैसे कि पुरुषोत्तम मास भी चल ही रहा है, तो इस पुरुषोत्तम मास में आप कौन-सा मंत्र जाप कर सकते हैं श्री कृष्ण को, श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए और इस मास में आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता का अध्ययन करिए, भगवान के नाम जाप करिए, भजन कीर्तन करिए। तो वैसे तो साल के 365 दिन ही भगवान के नाम जाप करते रहना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र जो कि मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ, तो ये आप हरे कृष्ण महामंत्र भी बोलते रहिए, कोई भी काम करते हुए। तो मुझे किसी का कमेंट आया था, शायद उनका नाम पूजा चावला ही हो शायद, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने पूछा था कि दीदी आपके ठाकुर जी कितने नंबर के हैं गोपाल जी? तो जो मेरे बड़े गोपाल जी हैं, वो 4 नंबर के हैं और जो छोटे गोपाल जी हैं, उनका मुझे नंबर नहीं पता क्योंकि वो अचानक से ही मेरे घर में आए थे। तो जब ठाकुर जी हमारे घर आए थे, तो मैं इनके लिए मार्केट से 0 नंबर की ड्रेस लेके आती थी, तो वो थोड़ी-सी इनको टाइट सी आती थी, तो अब मैं इनके लिए 1 नंबर की ड्रेस लेके आती हूँ। तो हो सकता है जो छोटे गोपाल जी 1 नंबर साइज़ के हों। और इधर मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि जब ठाकुर जी हमारे घर पे आए थे, तो उस समय मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ठाकुर जी की सेवा होती है या उनको स्नान कराया जाता है या भोग लगाया जाता है। तो उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था और कुछ आता भी नहीं था इतना। तो ये गोपाल जी की हम पर कृपा ही हुई है कि मेरे पूरे परिवार पर, घर पर कि ठाकुर जी ने हमें अपनी सेवा का मौका दिया और इस लायक हमें समझा कि उनकी सेवा हम कर सकें। तो हमारे ठाकुर जी कैसे आए, कहाँ से आए और कब आए और कितना टाइम मुझे हो गया गोपाल जी की सेवा करते हुए, तो ये वीडियो भी मैं कभी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो जोत की तैयारी मैंने कर ली है और एक धूप बत्ती मैंने तुलसी माता के आगे जगाने के लिए ले ली है क्योंकि सुबह के टाइम जैसे मैं कई वीडियो में बता ही देती हूँ आपको कि सुबह के टाइम मैं तुलसी माता के आगे धूप बत्ती जगाती हूँ और शाम के टाइम जोत जगाती हूँ। और एक धूप बत्ती मैं मंदिर में ही रखूँगी जगा के और एक गोपाल जी के आगे। तो यहाँ पर मैं तुलसी के पत्ते थोड़े से ले लूँगी क्योंकि गोपाल जी को अर्पित भी करने हैं और उनके भोग में भी डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने तुलसी की मंजरी ले ली है।
और ये तुलसी के सीड ही गिरे हुए थे जो मैंने गोपाल जी के जल में डाल दिए हैं, और इससे अब कराया जाएगा गोपाल जी को स्नान। तो ये जल में भी डाल दिया जाए तुलसी पत्ता, और ये गणपति जी का भोग है, इसको मैं साइड रख देती हूँ। और ये तिलकदानी के जो तिलक हैं इनको भी गंगा जल डाल के अच्छे से गीला कर लिया जाए, ताकि सभी देवी देवता को तिलक भी लगाया जाएगा। और थोड़ा सा घिस लिया जाए चंदन गोपाल जी के लिए। तो ये चंदन का तिलक मैं भगवान शंकर को, भोलेनाथ जी को लगाती हूँ और गोपाल जी को। तो चंदन मैंने घिस लिया है और थोड़ा-सा लगा लिया है तुलसी पत्ते पे, तो तुलसी पत्ते पे आप चंदन लगा के भी गोपाल जी को अर्पित कर सकते हो। और अब मैं बना लूँगी स्वास्तिक, और अब कराया जाएगा गोपाल जी को स्नान। तो जी, बिना काटे, बिना प्लस का निशान बनाए हम स्वास्तिक आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं? अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, तो अगर आप डिटेल में वीडियो कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो आज मैंने स्वास्तिक के साथ-साथ 2 फूल भी बना लिए हैं, और अब कराया जाएगा गोपाल जी को स्नान। तो स्नान कराते टाइम आप भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। या फिर आप राम स्तुति बोलकर भी गोपाल जी का स्नान करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे गोपाल जी श्री कृष्ण हैं, श्री गोविंद हैं, श्री हरि हैं, श्री राम सब यही हैं। तो आप राम स्तुति बोलकर भी गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं। तो अब कराया जाएगा गोपाल जी को पंचामृत स्नान, और आप दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास है तो गोपाल जी का उससे स्नान ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि गोपाल जी का स्नान दक्षिणावर्ती शंख से होता है। तो मेरे पास तो नहीं है, तो अगर दक्षिणावर्ती शंख आपके पास है तो आप उससे ज़रूर स्नान कराइए गोपाल जी को। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी स्नान करवा सकते हो। और अब जैसे कि पुरुषोत्तम मास चल ही रहा है, तो आप इस पुरुषोत्तम मास में सारा दिन भी ये मंत्र जाप कर सकते हो, और गोपाल जी को स्नान कराने के टाइम भी ये मंत्र का जाप आप कर सकते हो, जो कि इस प्रकार है। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपीरूपिणं गोकुलोत्सव ईशानं गोविंदम गोपिकाप्रियम। तो आप इस मंत्र का जाप भी इस पुरुषोत्तम मास में ज़रूर करें। तो अब गोपाल जी का हो गया स्नान, तो साफ जल से भी इनका स्नान कर दिया जाए, और अब अच्छे से इनको पोंछ लिया जाए। तो ये देखिए मैंने धोती पहना दी है, तो काफ़ी सुंदर लग रही है ये धोती, और ये जो ऊपर इन्होंने चोली पहनी है ये मैंने रात को ही सिल ली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। और अब बांधी जाएगी गोपाल जी को पगड़ी। तो गोपाल जी की जो धोती है वो मैंने कपड़े से ही बांधी है, और पिन से अच्छे से टक कर दी है ताकि खुले ना। तो ये रियल वाली धोती जैसे रियल वाली लुक दे रही है, तो काफ़ी सुंदर लग रही है गोपाल जी को बांधे हुए। तो गोपाल जी तो हमारे हर ड्रेस में काफ़ी सुंदर लगते ही हैं, और पगड़ी भी बंध गई है। तो गोपाल जी के पगड़ी भी बंध गई है, और अच्छे से इसको भी मैंने पिन से टक कर दिया है। और आप जब भी गोपाल जी को ड्रेस पहनाएँ या पगड़ी भी बाँधते हैं, पिन से टक करते हैं, तो ध्यान से करें ताकि गोपाल जी के पिन लग ना जाए। तो मैं जब भी गोपाल जी का श्रृंगार करती हूँ, अगर कभी पिन लग जाए तो काफ़ी तेज़ चुभती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। हमारे जो गोपाल जी हैं, बाल स्वरूप हैं, तो इनके लगनी नहीं चाहिए। तो ये मैंने लगा दी है छोटी-सी अटैचमेंट, और लगाऊँगी मोरपंख। तो आज अटैचमेंट मैंने ज़्यादा नहीं लगाई, सिंपल सोबर सा ही लुक है गोपाल जी का, पर काफ़ी सुंदर श्रृंगार, काफ़ी सुंदर गोपाल जी हमारे इसमें लग रहे हैं। तो अब कर दिया जाए छोटे गोपाल जी का श्रृंगार, तो इनका मैं चंदन श्रृंगार कर रही हूँ। तो गोपाल जी भी जो हमारे छोटे गोपाल जी हैं, ये भी पीछे नहीं रहते आजकल। तो ये अपना श्रृंगार आजकल काफ़ी सुंदर करवा रहे हैं, अपनी आँखों का श्रृंगार। इनको पता है कि मेरे को और चीज़ें तो ये कम डालते हैं, क्योंकि मैं छोटा हूँ, तो मैं अपना चंदन श्रृंगार करवाऊँगा। तो ये चंदन श्रृंगार काफ़ी अच्छा अपना करवा लेते हैं रोज़। तो ये देखिए आँखों का चंदन श्रृंगार। तो इनकी भी मैंने छोटी-सी लंगोटी और बनियान सिल दी थी रात को ही, और बड़े गोपाल जी की भी चोली जैसे कि मैंने बताया ही आपको। और अब लगा दिया जाए इनको तिलक। तो मैं गोपाल जी का जो चंदन श्रृंगार करती हूँ, किस-किस क्या-क्या डिज़ाइन इन पे बनाती हूँ गोपाल जी के चंदन श्रृंगार में, वो भी कभी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी।
तो थोड़ा-सा कर दिया जाए इनके आँखों के आस-पास भी और कर दिया जाए गालों पे भी इनके श्रृंगार। और अब बनाऊँगी मैं इनके बाजूबंद, तो बाजूबंद भी आज मैं इनके चंदन से ही बना दूँगी। तो अब जैसे कि आगे-आगे त्योहार आ ही रहे हैं, जन्माष्टमी आएगी, हरियाली तीज आएगी, तो आप उस पे चंदन श्रृंगार गोपाल जी का कैसे कर सकते हो, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और जो इनके हाथ में लड्डू है, उस पे भी मैंने ये येलो चंदन लगा दिया है। तो ये देखिए गोपाल जी ने काफ़ी सुंदर अपना श्रृंगार करवा लिया है और अब बड़े गोपाल जी के लगा दिया जाए तिलक। तो आज मैं इनकी पगड़ी नहीं उतार रही, ऐसे ही तिलक लगा रही हूँ और तुलसी पत्ता भी मैं बना दूँगी इनके। और इनके भी बना दिया जाए बाजूबंद। तो सुबह के टाइम जो मेरे हाथ हैं, वो लाल पीले ही हुए होते हैं क्योंकि सभी देवी-देवता जो हैं उनको अलग-अलग तिलक लगता है, तो मेरे हाथ ऐसे ही हुए होते हैं सुबह। और हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, इनको मैं अष्टगंध चंदन में गोपी चंदन मिक्स करके फिर लगाती हूँ। तो मेरे सुबह के टाइम हाथ देखिए कैसे लाल पीले हो रखे हैं और गोपाल जी की धोती देखिए ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। तो अब जगा ली जाए जोत। तो जोत मैंने जगा ली है और आप कर लीजिए गोपाल जी के, बिहारी जी के दर्शन, जो कि हर बारी की तरह आज भी काफ़ी सुंदर इन्होंने अपना श्रृंगार करवाया है और हर बारी इनका रूप कुछ अलग निखर के आता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको गोपाल जी के आज के श्रृंगार दर्शन कैसे लगे। तो मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए आप, पूजा मैंने कर लिया है और बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।